ये जो हम कर रहे हैं फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमने अराउंड 70% 80% पे रखी हुई है। अब ये आपका मैग्नेट है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास कॉइल है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ बल्ब दिया हुआ है, देयर इज अ बल्ब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आता हूँ। देखिए जब मैं लाया तब क्या हुआ, बल्ब जो है वो लिट कर गया, करेक्ट। जब दूर ले गया तब भी किया, अभी रुका हुआ है तो किया क्या, नहीं किया। जब लाया तब किया, ठीक है। जब दूर ले गया तब भी किया, लाया तब किया, दूर ले गया तब भी किया। अच्छा जब तेजी से लेके आया तो ज्यादा किया, तेजी से लेके आया तो ज्यादा किया, लेट। लेकिन धीरे धीरे लेके आया तो न के बराबर किया, धीरे धीरे लेके आया तो बहुत कम किए, तेजी से लाया तो देखो कितना किया, तेजी से ले गया वापस तो ज्यादा किया, तेजी से तो देखो, है ना। तो क्विकली अगर कर रहे हो मूव तो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्विकली ज्यादा, धीरे धीरे कम, धीरे धीरे कम, क्विकली ज्यादा। समझ रहे हैं आप बात, है ना। इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या समझ में आ रहा है इससे हम, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर लाइट ज्यादा आ रही है ना, इसका क्या मतलब है, अगर लाइट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, आप तेजी से लेके आ रहे हो, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। ज्यादा अगर आप करंट तेजी इंड्यूस से हो लेकर जा रहे हैं और लाइट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो करंट इंड्यूस हुआ था वो कैसा था, ज्यादा था। इफ यू आर मूविंग इट क्विकली, if you are moving it quickly then the current induced is more, but if you are moving it slowly the current induced is lesser। मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन चेंज का जो रेट है उस पर भी यह क्या कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब देखो इस बार हमने क्या लगा दिया, बल्ब की जगह हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्टेज के लिए लगा दिया, ठीक है। अब देखो अभी हम नॉर्थ पोल को इधर लेके आएंगे, ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल को इधर लेकर आए, किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है ये, लेफ्ट साइड। दूर लेके जाएंगे नॉर्थ पोल को, राइट साइड। देखो डिफ्लेक्शन भी देखो, धीरे लेकर आए तो लेफ्ट साइड कम डिफ्लेक्शन, और धीरे लेकर गए तो राइट साइड कम डिफ्लेक्शन। तेजी से देखो ज्यादा डिफ्लेक्शन, तेजी से ज्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्थ पोल, अब फिर से देखो, नॉर्थ पोल को लेकर आए लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल को लेकर गए राइट साइड डिफ्लेक्शन। अब हम इसको क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं। कर सकते हैं क्या भाई, मैग्नेट को स्विच करने का तरीका है, कर सकते हैं क्या, देखो इधर से होता है क्या, नहीं। मैग्नेट को स्विच करने का तरीका इन्हें दिया नहीं है, मैं सोच रहा था इसको घुमा देता। देखते हैं अगर हम कॉइल को इधर रख के कर सकते, देखो इधर कर दिया हमने, कॉइल को इधर कर दिया, ठीक है। अब देखना, साउथ पोल को लेकर आए लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, साउथ पोल को लेकर गए राइट साइड डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। नहीं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैसा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसा मैं सोच रहा था, ठीक है। मैं ये सोच रहा था इसको फ्लिप कर सकते हैं, कहीं दिख रहा है क्या फ्लिप करने का, मैग्नेट्स को नहीं दिख रहा है ना, मैग्नेट्स को फ्लिप करने के लिए नहीं दिया क्या यहाँ, नहीं दे रहे हैं। चलो एनीवे हम ऐसे ही कर लेंगे। अब ये देखिए ये था, है ना, नॉर्थ पोल को लेकर आए लेफ्ट साइड, लेके गए वापस राइट साइड। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल को लेकर कॉइल की तरफ जाना एक डिफरेंट क्या है, एक्टिविटी है, और वापस ले जाना एक डिफरेंट एक्टिविटी है। और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में हमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, राइट, समझ में आया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर अब
एक और चीज जो यहाँ बताई थी, आप देखो ये इस तरह से दे रहा है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है, ये कल का एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं इस कॉइल को देखो, इसमें करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, अगर कॉइल को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, देखो इस तरफ लेके आ रहा हूँ, करंट इंड्यूस हो रहा है, दूर ले जा रहा हूँ करंट इंड्यूस, पास में ला रहा हूँ करंट इंड्यूस, दूर ले जा रहा हूँ करंट इंड्यूस। मतलब ये भी किसकी तरह काम कर रही है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम कर रही है, करेक्ट और नॉट, इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। देखो यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, इसकी तरफ लेकर आऊंगा लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, दूर ले जाऊंगा राइट साइड डिफ्लेक्शन, पास में लाया लेफ्ट साइड, दूर ले गया राइट साइड, पास में लाया लेफ्ट साइड, दूर ले गया राइट साइड। कहने का मतलब क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वह मैग्नेट के लाने पर जैसे हो रहा था वैसे ही कॉइल के लाने पर भी हो रहा है। चलिए एक और काम करते हैं, आप अपन ध्यान से देखना। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, देखो तब देखते हैं क्या होता है। देखो जीरो पे था, माइनस पे था, अब मैं इसको लेकर गया, देखो क्या कोई चेंज आया क्या उसमें, देखो कोई चेंज आया क्या उसमें, आ रहा है ना चेंज, देखो देखो वोल्ट मीटर में चेंज आ रहा है ना, देखो मैं चेंज कर रहा हूं करंट को और वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। देखो जब मैं -10 से 10 ला रहा हूं लेफ्ट साइड जा रहा है, 10 से -10 ले जा रहा हूं राइट साइड जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा मालूम है, क्योंकि करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। करंट की वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है तो करंट की वैल्यू में चेंज आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। Am I clear everyone?